हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, वो भी डिज़ाइन के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया और हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसकी ओपन साइड हमारी तरफ और बंद साइड आपकी तरफ है। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 1 इंच छोड़ेंगे, जो कि हम अलग से बेल्ट अटैच करेंगे। तो 1 इंच छोड़कर हम अपनी टोटल लेंथ पर निशान लगाएंगे। जितनी आपकी लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ के अनुसार ही आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी लेंथ का निशान लगा लिया है। नीचे हम सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे फोल्ड करने के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डिजाइन लगाना है, नीचे से फोल्ड नहीं करना है। इसलिए हम हाफ इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको इस लाइन को लंबा कर लेंगे। उसके बाद किनारे को हम हटाएंगे, वहाँ से भी हम निशान लगाएंगे। किनारे को हटाने का निशान हमने लगा दिया है। अब हम अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको हम फोर्थ करेंगे। हमारी वेस्ट है 38 इंच, को हमने फोर्थ हिस्सा किया तो 9.5 इंच आ गया। तो हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया। 1 इंच पर हम निशान और लगाएंगे, ये हमारा प्लेट्स का निशान रहेगा। और उसके बाद हाफ इंच पर निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये टोटल हमारा 11 इंच हो गया। आसन भी हम 11 इंच रखेंगे। ऊपर हम 1 इंच को छोड़कर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। और जितना हमारा यहाँ से हुआ था 11 इंच, इतना ही हम नीचे 11 इंच पर निशान लगाएंगे और एक चकोर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे करेंगे। ये हमारा क्रोच एरिया रहेगा। 2.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। आसन हमारा 11 इंच है। 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए दूसरी तरफ भी हम इसी तरह निशान लगाएंगे। 11 इंच पर एक लंबी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद जितना हमने आगे लिया उतना 2.5 इंच पर ऊपर की तरफ लेंगे और आसन की गोलाई करेंगे। इस तरह से अपने क्रोच एरिया की हमने गोलाई कर ली है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। जितना भी हमारा सेंटर हुआ, टोटल फैब्रिक हमारा 14 इंच हुआ है, तो 14 इंच का सेंटर हमारा 7 इंच होगा। तो हम इस तरह से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। आप इस तरह से भी फोल्ड करके अपना हाफ का निशान लगा सकते हैं। तो हमारा हाफ हुआ है 7 इंच। ऊपर भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। किनारी वाली हाफ इंच को हम छोड़कर 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारी प्लेट्स के निशान रहेंगे और इसकी लेंथ हमारी 5 इंच रखेंगे हम। आप 6 इंच भी रख सकते हैं, 4, 5, 6 इंच तक आप रख सकते हैं। और इस तरह से लंबी लाइन खींचेंगे। इसके बाद दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तिरछे में मिला लेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच ही प्लेट्स के लिए रखा था। जितना हमने हमारा सेंटर आया इतना ही हम नीचे भी निशान लगाएंगे 7 इंच पर। और यहाँ से हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमने मोहरी रखनी है दोनों तरफ हम उतना निशान लगाएंगे। हमारी मोहरी 7 इंच की रहेगी, तो 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच हम उधर रखेंगे, निशान लगाएंगे। और सेपर पट्टी से इन दोनों निशानों को मिला देंगे आपस में। सेम ऐसे हम दूसरी तरफ भी इन दोनों निशानों को मिला देंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। अगर आपको पैंट प्लाजो की कटिंग की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया। ऊपर से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है जो फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा रहेगा। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। 2.5 इंच ऊपर मार्जिन को छोड़कर हम अपने फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। उसके बाद हम क्रोच एरिया की तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से आप 2 इंच पर भी लगा सकते हैं अगर आपका साइज कम है। तो इस तरह से सीधा मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ क्रोच एरिया की तरफ से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम क्रोच एरिया की शेप देंगे। अगर आपका साइज कम है तो यहाँ पर आप 2 इंच पर निशान लगा सकते हो। अगर हिप आपका 40 से ज़्यादा है, साइज ज़्यादा, तो आप 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे अपने बैक पार्ट को। और यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है। आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा नीचे की तरफ, 2 इंच पर निशान लगाया और शेपर पट्टी से हम इस तरह से शेप देंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। अगर आपको पैंट की कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और हम दूसरी तरफ से भी दोनों पार्टों को एक साथ इक्वल कट करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट को पहले कट नहीं किया था उस तरफ से, तो दोनों को हम इक्वल कट करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी कटिंग होगी। तो हमारी ये पैंट है जो कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट आर्म आसन को सिल लेंगे और बैक आसन को भी सिल लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो जहाँ से हमारा क्रोच एरिया उसकी दूसरी तरफ हम 1 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे पहले, और यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए, और हाफ इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से, और एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पॉकेट के निशान है जो हम पॉकेट को अटैच करेंगे। उसके बाद हम पॉकेट को कट करेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। चौड़ाई हमने इसकी 7 इंच रखी है 2 फोल्ड में, और लेंथ हम 13 इंच रखेंगे। और एक इस तरह से हमने एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। पहले हमने जिसकी चौड़ाई 7 इंच और लंबाई हमने 13 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाएंगे। ओपन की तरफ हमने ऊपर 1 इंच पर निशान लगाना, और पॉकेट की लेंथ हमारी यहाँ पर 6 इंच रहेगी। जैसे हमने पैंट पर निशान लगाया था सेम ऐसे हम पॉकेट पर भी निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हम हल्की की राउंड शेप देंगे। ये हमने ओपन साइड करना है। उसके बाद हम इस स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्रोच एरिया को सिलेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला क्रोच एरिया है। उसके बाद हम बैक क्रोच एरिया को सिलेंगे। अब हमने जो प्लेट्स का निशान लगाया था वो प्लेट्स डालेंगे हम। दोनों प्लेट्स हमारी रेडी हो गई। हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही ये प्लेट्स डालनी है। उसके बाद हम अपने पॉकेट को अटैच करेंगे। तो हम फैब्रिक की राइट साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है, और इस पर हम अपनी पॉकेट को जो हमने कट की था उसको रखेंगे इस तरह से। और जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल इन्हीं निशानों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हमने इन्हीं निशानों के ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब हम किनारे पर कट लगाएंगे इस तरह से दोनों तरफ, ताकि हमारा अंदर की तरफ फैब्रिक पलट जाए। और उसके बाद हमने जो यहाँ से गोलाई में कट किया था यहीं से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। राउंड शेप में ही हमने ये स्टिचिंग करनी है। और स्टिचिंग करने के बाद हमने इस तरह से पॉकेट को अंदर की तरफ पलट लेना है। तो पहले हम राउंड शेप में अपनी पॉकेट को सिलेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम पॉकेट को अंदर की तरफ पलट कर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। जो हमने पॉकेट अटैच करने में सिलाई लगाई थी उसी पर हम एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो हमारी ये पॉकेट बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का लुक आया हमारी पॉकेट बनने के बाद। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम नीचे से बॉटम की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर आसन की तरफ लेके आएंगे सिलाई को। अगर आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हमारी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे। आगे हम बेल्ट अटैच करेंगे और पीछे हम इलास्टिक डालेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने फ्रंट पार्ट की चौड़ाई को चेक करना कि कितनी है। उसके बाद हमने 4 इंच की एक पट्टी को कट कर लिया है, और इस पर हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है। 1.25 इंच है, 1.25 इंच। उसके बाद इस तरह से हाफ इंच को हम फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे, और एक्स्ट्रा हाफ इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। और अब हम इस तरह से फैब्रिक की उल्टी तरफ रखेंगे हम इस पट्टी को इस तरह से, और अटैच कर देंगे। सिलाई लगने के बाद हम अपने बेल्ट को राइट की तरफ पलट लेंगे। तो पहले हम इस पर हाफ इंच के मार्जिन को रखते हुए सिलाई लगाते हैं। इस ट्राउज़र में हमारी आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाला रहेगा हमारा ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए एक रफ स्टिक लगाएंगे। हमने एक बूट की सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी बेल्ट को इस तरह से पलटेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से बेल्ट अटैच करोगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी ये बेल्ट अटैच हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर बेल्ट को अटैच किया सेम ऐसे ही बैक पार्ट में इलास्टिक को भी अटैच कर लेंगे। हमारी ये फ्रंट पार्ट में बेल्ट अटैच हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और इसकी
लिए हमने पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी है। लेंथ आप अपने पैंट के अकॉर्डिंग लेंगे। उसके बाद सेम इसी तरह जैसे हमने फ्रंट पार्ट में पट्टी को अटैच किया था, सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी पट्टी को अटैच कर लेंगे पहले, और उसके बाद हम इसमें इलास्टिक को अटैच करेंगे। हमने बैक पार्ट में भी पट्टी को अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। अब हम मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने पॉइंट की सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे। तो पहले हम जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उसके इक्वल हम निशान लगाएंगे इस तरह से। दूसरी तरफ भी अपने फ्रंट पार्ट के इक्वल ही बैक पार्ट पर निशान लगाएंगे और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो हमने फोल्ड इतना करना है कि जिससे हमारी इलास्टिक ईजिली इसके अंदर डल सके। इस तरह से हम इसको 2 फोल्ड करते हुए अपने नेफे को भी फोल्ड कर लेंगे, इलास्टिक डालेंगे। अब हम बॉटम में इसका डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने बॉटम की चौड़ाई को देखना है कि हमारी बॉटम की चौड़ाई कितनी है। उसके बाद हमने ये कट वर्क लिया है। आप घर पर भी इसको कट कर सकते हो या रेडीमेड भी आप मार्केट से इस तरह का कट वर्क ले सकते हो। तो अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग हमने अपने कट वर्क को कट कर लिया है और एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद हमने हाफ इंच दोनों की तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इस एक तरफ से हम हाफ इंच को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम अपने बॉटम पार्ट को लेंगे और एक सेंटर को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल अपने कट वर्क निशान को पर अपने डिजाइन को हम इस तरह से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। हमने अपने कट वर्क वाले फैब्रिक को पैंट की राइट्स वाले फैब्रिक के ऊपर रखना है और जिस शेप में पहले हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ये सिलाई लगाते टाइम हिले नहीं। एक कच्ची सिलाई लगाने के बाद जिस शेप में हमारा कट वर्क बना हुआ है उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम के पास हमने ये सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं चलानी है। और बिल्कुल इसी शेप में हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। हमारी कटवर्क वाली शेप में सिलाई कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे इस तरह से। हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और सेंटर में छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते टाइम आपको इस बात का ध्यान लगाना कि हमारी सिलाई नहीं कट हो। हमने छोटे छोटे कट लगा दिया। जो हमने अब कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हटा देना है इस तरह से। और अब हम अपने बुकरम वाले पार्ट को अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो ये हमारा कट वर्क वाला निशान डिजाइन है जो वो रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। नीचे हम तुरपाई कर देंगे। पहले हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो हमारे नीचे का कटवर्क वाला डिजाइन रेडी हो गया। सेम ऐसे ही हम दूसरे बॉटम में भी इस तरह कटवर्क वाला डिजाइन बना लेंगे। तो दोनों बॉटम पार्ट हमारे रेडी हो गए। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कटवर्क का डिजाइन रेडी हुआ है। उसके बाद हम इस तरह से बॉटम को 2 फोल्ड करके रखेंगे और जितनी हमने मोरी रखनी है, हमारी मोरी 7 इंच कट की थी, तो उतना ही हम निशान लगाएंगे 7 इंच पर और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। एक पैर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पैर तक इस सिलाई को लगाते हुए चलेंगे। और हमने दोनों क्रोच एरिया हमारे आपस में मिलने चाहिए, कोई भी हमारा क्रोच एरिया वाला हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस पैंट प्लाजो की कटिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने दोनों बॉटम पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। वियर करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा ये पैंट बनकर रेडी हुआ है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।